बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बैकएंड स्टार्ट करने चले हैं। हमारा फ्रंट एंड और प्रोग्रामिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यानी फ्रंट एंड से मुराद है यूआई। यूआई जो है हमने वो उसकी तमाम फंक्शनैलिटी मोस्टली जो है ना हमने कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने दराज क्लोन की एक ऐप भी बनाई है। ठीक है जी। अब हम बैकएंड को स्टार्ट करने लगे। बैकएंड स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने लेक्चर जो है आपको फौरी मिलते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। बैकएंड जो है इसको हम सर्वर भी बोलते हैं और इसको एपीआई भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और इसको समझने के लिए ये है कि अब ये आपके सामने फ्रंट एंड या इसको यूआई भी बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। और ये इसको या रिएक्ट नेक्स्ट जेएस में हमने इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। इसकी तमाम जो फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी जो हमें यूज़र इंटरफेस इसलिए कहा जाता है फ्रंट को कि यूज़र जो है ना जो काम करने वाला होता है वो यूज़र सबसे पहले उसको सर्वर का भी नहीं पता होता, ना ही उसको बैकएंड का पता होता है, ना उसको डेटाबेस का पता होता है। बस जस्ट वो क्या करता है, जो भी एंट्री डालनी होती है, जो भी एक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो यूआई पर यानी यूज़र इंटरफेस जो सामने नज़र आता है एप्लीकेशन के, उसके ज़रिए से किसी मेन्यू को क्लिक करता है या किसी बटन को क्लिक करता है तो वो फ्रंट एंड पर काम करता है। तो उसके बैक पे उसको कुछ पता नहीं है कि किस तरह की फंक्शनैलिटी जो है ना वर्क कर रही है, किस तरह से वर्क हो रहा है, ये सारी चीज़ों को पता नहीं। तो एक प्रोग्रामर के लिए जो है ये समझना लाजमी होता है कि बैकएंड और सर्वर या एपीआई जो है ना वो कैसे लिखी जाती हैं। बैकएंड और सर्वर या एपीआई को मैं एक फ़िल्टर कह सकता हूँ। ठीक है ना, एक तरह का फ़िल्टर होता है। ये एक इंटरमीडिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो फ्रंट एंड और डेटाबेस के दरमियान जो है एक वर्क के तौर पर काम करता है, एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। हम फ्रंट एंड को डायरेक्ट जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या सर्वर बनाना पड़ेगा। तो सर्वर के लिए जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट जेएस, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिएक्ट की एडवांस लाइब्रेरी हम कह सकते हैं इसको, ये नेक्स्ट जेएस। और इसके साथ नोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पहले हम प्रोग्रामिंग में जब जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे थे हमने नोड को भी इंस्टॉल किया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना विद नोड जो है ना रन होते हैं इसके प्रोग्राम। अब ये आपको पता चल गया कि बैकएंड क्या चीज़ होती है। बैकएंड एक फ़िल्टर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक मिसाल लें, कोई भी चीज़ है, आप किसी बैंक के अंदर जाना चाहते हैं तो पहले अपना जो है वो जो गार्ड खड़ा होता है उसके साथ जो है आप पहले उसका इंटरफेस होता है। अगर कोई इस तरह का बंदा, मशकूक बंदा उसको नज़र आता है तो उसकी तलाशी करता है। तो सो ऑन। इसी तरीके से जो हम बैकएंड जो है एक तरह का फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर ये काम करता है कि भी आपने यूज़र ने कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है जी, वो रिक्वेस्ट आया कि दुरुस्त है या नहीं है। सपोज़ करें जब हम किसी लॉगिन होते हैं किसी एप्लीकेशन में, अगर आपका ऑलरेडी पहले लॉगिन नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, जो वो कहता है साइन अप करो। अगर आप साइन अप पहले हैं तो आपको पासवर्ड एक्यूरेट आना चाहिए, क्योंकि सर्वर नहीं उसको फ़िल्टर करना होता है कि आया कि जो पासवर्ड है वो डेटाबेस के किस फील्ड के साथ मैच कर रहा है। ठीक है ना, उसका पासवर्ड का जो पासवर्ड है यानी उसका पासवर्ड का जो भी पासवर्ड आपने रखा है तो वो उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी यूआई पर लिखा हो गया पासवर्ड, यानी आपने जो बटन के इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया गया वो पासवर्ड, और डेटाबेस के अंदर वो पासवर्ड को उसको मैच करना है। उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग की हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो इसलिए बैकएंड को जो है ना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं कि फ़िल्टर के तौर पर हम ये एक ब्रिज के तौर पर भी काम करता है कि डेटाबेस के साथ उसके साथ किस तरह से हमने इसके साथ कनेक्टिविटी करवानी है। ठीक है जी। तो ये कनेक्टिविटी जो है हमें यानी फ्रंट एंड जो है ना या यूज़र जो है ना रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को। बैकएंड वो तमाम चीज़ों को देखता है, उसकी तमाम फंक्शनलिटी को चेक करने के बाद फिर वो देखता है कि वो जो आपने स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो मोस्टली स्ट्रक्चर जो होता है वो जेसन फाइल होती है। जैसे आईडी आ रहा होता है और उसके साथ पासवर्ड होता है। ठीक है जी। आईडी या पासवर्ड ये कोई किसी किस्म का जीमेल भी हो सकती है, किसी किस्म का भी हो सकता है। वो उसको फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद वो चेक करता है कि डेटाबेस यानी आप रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जो है ना सीधी जाएगी
दोबारा से यानी चेक करेगा उसके फॉर्मेट वगैरह को, सारी चीज़ों को चेक करेगा, बैकएंड ने चेक करना है। चेक करने के बाद वो देखेगा कि इस तरह का डेटाबेस मौजूद है या नहीं है, इस तरह का डेटाबेस के अंदर डेटा है या नहीं है, ठीक है ना। वो मैच करेगा जो इनपुट आ रही थी यूज़र की तरफ से और डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसके साथ उसने कंपेयर करवाना। अगर वो फुलफिल कर रहा है तमाम रिक्वायरमेंट्स को तो फिर उसने ओके की कमांड जो है ना वो रिस्पॉन्स के तौर पर दे देनी है। फिर जब ओके आ जाना है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन होना है, जैसे लॉगिन होता है तो पहले फ्रंट एंड पेज आ जाता है, पहला पेज आ जाता है, होम पेज आ जाता है। तो इस तरह से एक्शन जो है ना वो मोस्टली जो एक्शन होते हैं जो यूज़र ने परफॉर्म करने होते हैं वो यूज़र इंटरफेस पे होते हैं। उसके बैकएंड पे जो है ना डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह हो गई, या जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो डेटा जो हमारा होता है, डेटा की बुनियाद पर जो है हमने कोई भी काम करते हैं तो हमारा डेटा से उठाता है चीज़ों को और उसको फिल्टर करने के बाद दोबारा से एज ए रिस्पॉन्स वो दोबारा से, मिसाल के तौर पर हमने ID1 लिखा और पासवर्ड का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है ना वो हमने पासवर्ड लिखा, वो पासवर्ड जो है ना ये करेगा कि फॉर्मेट इसका सही है, ठीक है, ओके है। फिर वो जो आगे जाएगा, ठीक है जी, बैकएंड जो है ना आगे डेटाबेस को सेंड करेगा, हाँ जी ID1 वाला डेटा और पासवर्ड जो है इसका पासवर्ड रखा है क्या आया कि वो इसके अंदर मौजूद है इस ID1 के अगेंस्ट। वो ID1 के अगेंस्ट अगर उसको मिल गया है तो वो रिस्पांस के तौर पर दोबारा से जेसन फाइल की शक्ल में दोबारा से उसको एज ए रिस्पांस यानी उसका जवाब जो है दोबारा देता है। फिर ये रिस्पांस वापस चला जाता है, ओके की कमांड, ओके आ जाता है। ओके आता तो फिर आगे जो UI पर प्रोग्रामिंग होती है फ्रंट एंड पर, वो प्रोग्रामिंग जो होम पेज पर ले जाना है तो उसने ले जाना होता है। नेक्स्ट इसको फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है। फ्रंट एंड UI कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। जब कोई लॉगिन होता है तो वो लॉगिन अपना जैसे ID जो है ना, जैसे फजीला में रख लिया हमने, पासवर्ड रख दिया, तो उसके बाद बैकएंड में क्या जाता है, ये फाइंड करता है कि ये ID और ये पासवर्ड ये ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है। वो क्या कहता है, टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द UI, फाइंड द ID एंड पासवर्ड एंड अप्लाई ऑल वैलिडिटी, यानी उस पर पासवर्ड पर जो वैलिडिटी है वो भी उसको चेक करता है। वैलिडिटी को चेक करने के बाद सेंड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस टू एक्सेस डेटा, तो ये फिर दोबारा से यानी बैकएंड जो है ना वो एक्सेस के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। डेटाबेस जो है वो क्या करता है, डेटाबेस हम जो इस्तेमाल करेंगे वो मोंगो डेटाबेस DB है। मोंगो DB के अंदर जो है ना वो प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट उस अगेंस्ट जो ID और पास के हवाले से। अगर उसका रिस्पॉन्स जो है ना ओके फॉर्म में आता है तो जेसन फाइल में उसने रिटर्न कर देना है। ये वर्क होता है, यानी ओके की कमांड आती है तो फिर आगे ओके होता है, फिर आगे जो एक्शन परफॉर्म होते हैं वो UI की मदद से होते हैं, ठीक है। आगे अगर कोई और डाटा है, कोई और फॉर्म है, उसमें डेटा जो है ना वो सबमिट किया जाता है, वो वैलिडिटी जो है ना बैकएंड में होती है चेक होने के लिए। वैलिडिटी चेक होने के बाद हम फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं वैलिडिटी, ठीक है जी। इसमें हम मॉडल्स वगैरह रखते हैं कि मॉडल क्या है, कि मॉडल यानी ID का फॉर्मेट क्या होगा, ID क्या होगा, वो Gmail ID भी हो सकता है, वो आपका सिंपल ID भी हो सकता है, वो मॉडल जो है इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो पासवर्ड होगा उसमें क्या पासवर्ड की जो है क्या इसकी होगी कि पासवर्ड किस नंबर में होगा, आप वो इसमें भी फ्रंट एंड में रख सकते हैं। लेकिन मॉडल जो है ना इसमें हमने बनाना है कि पासवर्ड का मॉडल ये होगा, वो स्ट्रिंग टाइप होगी, जिस तरह की होगी इसके अंदर हमने सर्वर की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है जी। ये था हमारा बैकएंड सर्वर के हवाले से एक थ्योरेटिकल। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। हमने क्या करना है, इसके बैकएंड को प्रिपेयर करने के लिए, बैकएंड के साथ वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो हमें जो है मोंगो डेटाबेस DB कंपास इंस्टॉल करना पड़ेगा और दूसरा एटलस। ये हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये क्या करेंगे, आपने गूगल ओपन करना है, इसमें गूगल क्रोम का ओपन करके आपने इधर लिखना है जी मोंगो DB, मोंगो डेटाबेस, मोंगो DB लिख देते हैं, ठीक है जी। मोंगो DB अब इस पर क्लिक है, पहला ये स्पॉन्सर वाला आ रहा है, इसको तो पहला होगा ना मोंगो DB का, वो आपने इसको ओपन करना, ठीक है जी। ये जिस तरह ये आ रहा है। अब उसके बाद इसके अंदर जो है ना दो चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है मोंगो DB के अंदर, एक होता है एटलस और दूसरा होता है कंपास, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, क्रोम के अंदर मोंगो DB डाउनलोड ये लिखना है। उसके बाद एंटर जो ही आप दबाएंगे, पहला जो लिंक आएगा ये मोंगो DB कम्युनिटी वाला, इसमें सबसे पहले जो है ना ये डाउनलोड पर क्लिक करना है, क्योंकि विंडोज़ ऐप का सिस्टम होगा, विंडोज 64 इंस्टॉल की हुई है तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और ये इजी वर्क है इसमें डाउनलोडिंग का, ये ऑटोमेटिकली ये इधर से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ये डाउनलोड हो गया।
उसके बाद हमने क्या करना है, अटलस, मोंगोडीबी अटलस जो है ना वो डाउनलोड करना, मोंगोडीबी अटलस। अच्छा जी, सर्च में हमने लिखना है मोंगोडीबी अटलस, और उसकी दूसरा ये आ रहा है डाउनलोड मोंगोडीबी अटलस CLI, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो ही आ जाएगा मोंगोडीबी कंपस ये लिखा आ रहा है, ठीक है जी, इस पर क्लिक करें, ये नीचे आ रहा है इसका डाउनलोड, ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी, मोंगोडीबी कंपस और ये दो चीज़ें, इन दोनों को जो है आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जो ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद मैं ये डाउनलोडेड हैं तो मैं आपको इंस्टॉलेशन को बता देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास मोंगोडीबी विंडोज़ ये है और कंपस, इन दोनों को आपने जो डाउनलोड करेंगे इन दोनों को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। मोंगोडीबी जो है इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपने रिमूव करना, रिमूव करेंगे, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और कुछ काम नहीं होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये फिनिश कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद मोंगोडीबी कंपस को इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। ये भी उसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये मोंगोडीबी जो है कंपस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन का, मोंगोडीबी ये इंस्टॉल होने, जो आपको मोंगोडीबी विंडोज़ वाला है ये आपको नज़र नहीं आता, ठीक है जी, यानी आपके सामने बिल्कुल नहीं होगा। जो ही आप इंस्टॉल करेंगे या क्योंकि पहले ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए जो है ना ये आपके सामने इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ये डेस्कटॉप पे। ये जो नज़र आ रहा है मोंगोडीबी कंपस, इसको आपने ओपन करना है, इसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है जी। अपना अकाउंट ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, नया कनेक्शन आपने बनाना है तो ऐड न्यू कनेक्शन, ठीक है जी। इधर ऐड न्यू कनेक्शन नेम रखेंगे अपना, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कनेक्ट या सेव कनेक्ट, इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है जी। तो ये आपका ये ऑफलाइन चलेगा, ठीक है जी, ये क्या होगा, ऑफलाइन। हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन वाले पे काम करें, ठीक है जी। तो ऑनलाइन के लिए जो है आप क्या करेंगे, फिर इसके साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादातर हम करते हैं ऑनलाइन, ठीक है जी। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपने इधर लिखना जी मोंगोडीबी कंपस, ठीक है जी। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी, साइन इन पर क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। जब ये साइन इन मांगेगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको गूगल से, क्रोम से लॉगिन करना है आपने, ठीक है जी। ये गेटअप से भी लॉगिन होता है, अगर गेटअप में आपका अकाउंट बना हुआ है तो गेटअप से भी लॉगिन होता है और आप साइन अप होता है, और दूसरा इससे भी गूगल से भी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने जो भी अकाउंट आपने लगाना है जीमेल का, वो आप अकाउंट इधर से लिख लें, इसको क्लिक कर लें, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट पूरी वो करता है जी, फिर ये आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ कर रहा है, तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन ये इसमें लिखना है आपने, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल, इसके अंदर आपने अपना प्राइमरी गोल लिखना है कि मैंने क्या करना है, ये लर्निंग मोंगोडीबी करना है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैव बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विद मोंगोडीबी, तो आपने इधर से कोई से भी आप लिख लें, 1.6 मंथ तक मैंने इसको कर रहा हूँ। उसके बाद गेटिंग टू नो योर प्रोजेक्ट, ठीक है जी, किस पे आप कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट और नोड पे कर रहे हैं, ठीक है जी। ये थोड़ी सी क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, अगर आपने कोई सी इससे चैट करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो चैटिंग से भी आप कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा विल यू प्रोजेक्ट यूज़, तो आपने डेटा कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसमें आपने कोई सा भी आप ले सकते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा विल यू प्रोजेक्ट यूज़, तो किस किस्म का डेटा देंगे आप, मैसेजिंग का, एक्टिविटी, लोकेशंस, टाइम वगैरह, स्ट्रीमिंग, ये जो है इसमें आप कर सकते हैं। टाइम सीरीज़ भी, कस्टमर यूज़र प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन भी आप करते हैं, डेटा स्ट्रीमिंग भी करते हैं, कैटलॉग इन्वेंट्री बनाते हैं वो भी आप कर सकते हैं,
तो अदर में आपने करना तो ठीक है, ओके। बस ये जस्ट इनकी कुछ फॉर्मेलिटी हैं वो पूरी करनी है। उसके बाद है जी, वैल्यू एप्लीकेशन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल मॉडल, कि आपकी एप्लीकेशन जो है किसी एक मॉडल पे मौजूद है, ठीक है जी, मोबाइल पे माइक्रो सर्वे इवेंट, सर्चिंग इंजन, सर्च इंजन वगैरह, तो एआई या इस लिहाज से सर्विस नॉट श्योर नन, ये इसको नॉट श्योर नन कर दें, फिनिश कर दें, ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा ये अकाउंट, ये रजिस्ट्रेशन वाला अमल जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी। तो ये हमने क्लाउड पे जो है ना ये काम करना है, डेटाबेस मंगो डेटाबेस क्लाउड पे। ठीक है जी। तो लोकल भी काम कर सकते हैं, तो क्लाउड पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे कर रहा है कि फ्लैक्स करना है, हमने फ्री वाला काम करना है। ठीक है जी। फ्री पे करने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इसके बाद बाकी बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो इसके बाद कुछ नहीं करना, फ्री पर क्लिक करने के बाद जस्ट हमने रीजन आपने चूज़ करना तो कर लें। ये हमारा मुंबई साउथ एशिया यही होगा, और कोई नहीं हो सकता, हमारा और रीजन है नहीं एशिया का। ठीक है जी। बस एशिया यही सही रीजन है। ठीक है जी, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। फिर हमने इसको क्रिएट डिप्लॉयमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। आपने इसमें मज़ीद जो है अपना यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है जी। यूज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, यूज़र हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि आपने यूज़र को जो नाम रखना है वो, अगर ये ऑनलाइन हम इसको कर देते हैं यूज़र क्रिएट, नेक्स्ट ये अगर कोई बंदा जो है ना फिर ऑनलाइन जो आपका एक्सेस भी कर सकता है। तो यूज़र आपने खुद से बनाना है, तो यूज़र मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है ना, फिर आते हैं। हमने अपना यूज़र नेम वो बना लिया है। नेक्स्ट हम जो है चूज़ कनेक्शन मेथड को इस्तेमाल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैंपस पे वर्क। कैंपस हमने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, तो ये कैंपस के ज़रिए एक्सेस डेटा थ्रू टूल्स, कौन सा टूल्स होगा, ड्राइवर्स नहीं बल्कि हमारा कैंपस होगा। ठीक है जी। कैंपस को करने के बाद हमने आई डू नॉट हैव मंगो डी बी, आई हैव मंगो डी बी कंपस इंस्टॉल, ये पहले आपने कंपस को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद ये करना है। करने के बाद हमने अच्छा जी, ये हमने इसको शो पासवर्ड ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके ये आपको एज ए लिंक जो है काम आएगा। वो लिंक हम काम में इस्तेमाल करेंगे जब हम कनेक्शन बना रहे होंगे, डेटाबेस बना रहे होंगे, सर्वर बना रहे होंगे, उस वक्त हमें काम आएगा। इसको हमने डन कर देना है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा अकाउंट भी क्लस्टर में बन चुका है, और उसके बाद गेट कनेक्शन वगैरह ये सारा कुछ हमने बाद में करना होगा। तो अगर लोकल डेटाबेस आपने क्रिएट किया है तो लोकल डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसको डाटा मॉडलिंग वगैरह ये सारा कुछ हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। जब हम इसको क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, तो अपने डेटाबेस को लोकल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा होगा लोकल डेटाबेस, लोकल मंगो कंपस। ठीक है जी। ये इसके साथ हम अपना कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लोकल है हमारा मंगो डीबी कैंपस, और ये हमारा है ऑनलाइन। ठीक है जी। मंगो डीबी कैंपस हो गया। ये दोनों जो है ना एज ए अटलस के तौर पर भी इसको बोला जाता है। तो हमारा ये ऑनलाइन क्रिएट हो चुका है। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मॉडल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इधर जो है वो हमारा डेटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम लोकल पे इंशाल्लाह कुछ काम करेंगे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लोकल पे भी काम कर सकते हैं। तो आज का हमने देख लिया कि किस तरह हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं, कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के लिए, मंगो डीबी कैंपस को इंस्टॉल किया हमने, मंगो डीबी को जो है वो इंस्टॉल किया, और उसके साथ अटलस को भी इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हम जो है इसके डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ये डेटाबेस क्या होता है, ठीक है जी, तो बैकएंड क्या होता है, सर्वर के साथ ये किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोडिंग की तरफ आएंगे, किस तरह हमने अपने क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉगिन यूज़र बनाना है, यूज़र लॉगिन साइनअप वगैरह जो है ना हम इस पर काम करेंगे। ठीक है ना, प्रोफाइल जिस तरह बनाते हैं उसमें किस तरह हमने काम करना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट इंशाल्लाह साथ होगी। तो आपने कोई ये लेक्चर मिस नहीं करना। अगर आपने बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी है तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आप
जुड़े रहिए। तो जुड़े रहने के लिए है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।